डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानसून उत्पत्ति का अल नीनो सिद्धांत। इस सिद्धांत के विकास में गिलबर्ट वाकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सिद्धांत कर्क व मकर रेखाओं के बीच हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के सतह के जल के तापमान दर पर आधारित है। गिलबर्ट वाकर ने बताया कि जब प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब होता है तो हिंद महासागर के ऊपर निम्न वायुदाब होता है। यह स्थिति भारतीय मानसून के अनुकूल है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन या वाकर संचरण कहते हैं। इस काल में 2 से 5 साल तक का समय, मतलब यह स्थिति जो है ना 2 से 5 साल में होती है, सीधी सी बात है। जबकि एल नीनो धारा की उत्पत्ति के दौरान दक्षिणी दोलन का सूचक नीचे गिरने लगता है एवं यह ऋणात्मक होने लगता है। इसे प्रशांत महासागर का वार्म फेज कहा जाता है। यह भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। दक्षिणी दोलन के ऋणात्मक पहलू से एल नीनो का संयोग ही इनसो कहलाता है। देखिए, जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है प्रशांत महासागर में भी पूर्वी प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तो दक्षिणी अमेरिका के तट पर पेरू की जलधारा बहती है। ठीक है, और इस जलधारा के प्रवाह के कारण ही यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मौसम शुष्क रहता है। और जब पूर्वी प्रशांत महासागर में यह उच्च दाब होता है तो हवाएं जो है पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर बहती हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के पास ला नीनो की स्थिति उत्पन्न करती है और मौसम जो है वहाँ पे क्या रहता है, आर्द्र रहता है। हालांकि ला नीनो वहाँ पे नहीं रहता है, एक चीज़ ध्यान रखिए। तो देखिए, जब पश्चिमी प्रशांत में लो प्रेशर होता है तो वहाँ आर्द्रता पाई जाएगी। कहने का मतलब वहाँ वर्षा होगी। और इस लो प्रेशर का निर्माण होने के पीछे वजह है कि यहाँ पे जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये हवाएं जो है ऊपर जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जो है पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ती है तथा हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में जाके नीचे उतरती है, तथा दूसरी शाखा जो है उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान तथा उत्तरी पूर्वी भारत पर जाकर नीचे उतरती है। अब इस उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ जो आने वाली जो ये हवाएं हैं, अगर ये कमज़ोर पड़ जाए तो ये स्थिति भारतीय मानसून की क्या होती है, अनुकूल होती है। जबकि इंसो वाली दशा में दक्षिणी अमेरिका के तट पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, कहने का मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में शुष्क मौसम रहता है, अर्थात हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इस दशा में ऑस्ट्रेलिया तट पर जो है वर्षा नहीं होती है, जबकि दक्षिणी अमेरिकी तट पर एक गर्म जलधारा जिसको बोलते हैं एल नीनो वो विकसित होती है तथा तीव्र वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, आप इसको समझिए। धन्यवाद।